सो जैसे कि हमारे लेक्चर 10 तक हो गए हैं, अब हम 11 की बात कर रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 11 में ना हम एक न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ आ रहे हैं, अरे। अरे क्या होता है, उससे पहले ना हम एक छोटी सी प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। हमने ना फोर्थ लेक्चर के अंदर एक थर्ड या फोर्थ लेक्चर में एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने 10 एजेस इनपुट करवानी थी। तो हमने उसके अंदर 10 डिक्लेयर किए थे वेरिएबल। फिर 10 बार ना हमने वो एक कमांड लिखी थी, सी आउट जी, पहले की डालें, दूसरे की डालें, तीसरे की एज इनपुट करें। सो क्या वो काम मुश्किल नहीं लगता? चले 10 के लिए हम लिख लेंगे। बट जब बात आएगी 100 की, यानी कि 100 स्टूडेंट्स हों या नंबर ऑफ स्टूडेंट के ना, वो पूछेंगे कितने नंबर हैं बड़े, 10 बंदे हैं, 15 बंदे हैं, 20 बंदे हैं, उसके लिए जब हमने प्रोग्राम लिखना है तो क्या वो एक मुश्किल टास्क हो जाएगा? तो उसके लिए ना हमारे पास एक अरे का कॉन्सेप्ट है। अरे क्या है? अरे इज द ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ वेरिएबल्स। एक्यूरेटली डेफिनेशन नहीं, बट उसके मीनिंग को बयान करें कि अरे है क्या। अरे ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ वेरिएबल, यानी कि आपके पास एक टाइप है इंटीजर और उसके ना आपने बहुत सारे वेरिएबल्स बनाने हैं, तो उसके जो ग्रुप होगा उसको हम अरे कहते हैं। सी लैंग्वेज हमें ये आसानी फराहम करती है कि हम अगर एक टाइप के वेरिएबल बनाना चाहते हैं कई सारे, तो हम उसको ना अरे की शक्ल में लिख सकते हैं। इससे क्या है कि आपको बार बार ना 10, 12, 15, 20, 25 ये नंबर ऑफ, यानी आप कहते हैं जितना यूज़र कहे, तो उसके लिए ना हमें एक बार डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी और हम उसको ना इजीली फिर एक बार में ही, यानी कि सी आउट एक बार लिखेंगे और उससे ना बार बार आप यूज़र से इनपुट ले सकते हैं एक दो लाइनों में। तो ये एक इजी कॉन्सेप्ट है हमारे लिए, ठीक है। आप क्या करते हैं, एक मेमोरी है, हम बात कर रहे थे अब मेमोरी की। ये मेमोरी है मेरे पास। मेमोरी में ना नंबर ऑफ बिट्स की शक्ल में होता है, हम बाइट्स की शक्ल में बना रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास ना मेमोरी है एक तरह से ना कंप्यूटर की। अब क्या है कि जब आप वेरिएबल क्रिएट करते हो तो इसको नाम देते हो जी x1, x2, x3, x4। अब आपको हर एक का डिक्लेयर करना पड़ता है जी, इंटीजर x1, इंटीजर x2, इंटीजर x3, 4 वेरिएबल, तो चारों का अलग अलग नाम। हम जब अरे डिक्लेयर करते हैं तो अरे को हम बता देते हैं कि हमने कितने वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 करने हैं, तो ये 1, 2, 3, 4 एंड 5, वो इस सारे को ना एक ही नाम दे देगी अरे का, जो आपने नेम दिया, फॉर एग्जाम्पल x दिए। तो 5 वेरिएबल क्रिएट हो गए हैं एक्स नेम से। तो क्या होता है कि हमें बार बार डिक्लेयर नहीं करना पड़ता और इनको फिल करना भी आसान होता है। तो ये ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स है, अब हम इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है, इजीली। सो ये होता है अरे। बार बार डिक्लेयर करने से बेहतर है, और इनका नाम भी अलग अलग होगा। इसमें आप नाम एक ही रखेंगे और जितने भी वेरिएबल 100 करने हैं तो वो 100 के ऊपर ना एक बॉक्स बन जाएगा, ये अरे नेम है। अब उस अरे का साइज कितना होगा? फॉर एग्जांपल मैंने इंटीजर नाम की ना अरे बनाई है, इंटीजर मुझे वेरिएबल चाहिए, तो हर वेरिएबल 4 बाइट का होगा। तो टोटल कितने वेरिएबल बनाए थे? 5, तो कुल मिला के अरे का साइज 20 बाइट होगा, ठीक है। जो आप इंटीजर की डाटा टाइप चूज कर रहे हैं, अरे की डाटा टाइप चूज कर रहे हैं, तो उसी लिहाज से उस हर वेरिएबल का साइज होगा। और जितने भी वेरिएबल आप उसमें ऐड करेंगे, यानी 15 लिखते हैं तो 15 चौक 60, तो 60 बाइट की अरे होगी और हर वेरिएबल 4 बाइट का होगा इंटीजर टाइप का। लेकिन उस पूरे के पूरे को ना एक ग्रुप बना दीजिएगा जिसको आप इजीली एक ही तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, आपको बार बार वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये होता है अरे। अरे का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत ज़्यादा आगे यूज़ होने वाला है, तो इसलिए इसको बार बार समझें, क्लियरली तौर पर आप लोग ना इसको माइंड में कर लें कि ये ग्रुप ऑफ वेरिएबल है, यानी कि बहुत सारे वेरिएबल को ना हम एक बार डिक्लेयर कर देते हैं और वो ना इकट्ठे होते हैं, ठीक है। अब बात आती है जी हम इनको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। उससे पहले सिंटैक्स की बात कर लेते हैं। सिंटैक्स क्या होता है? इसको लिखने का सिंपल तरीका है जी, डाटा टाइप जैसे हर बार होती है, पहले हम डाटा टाइप लिखेंगे जी, अरे की डाटा टाइप क्या है, किस तरह के वेरिएबल है, फिर नेम, और उसके आगे ना हम इसका साइज बताते हैं, बड़ी ब्रैकेट के अंदर यूं करके ना कितने वेरिएबल लिखने हैं उनका आपने साइज। फॉर एग्जांपल मैंने 5 बनाया है, ठीक है, इसका मैंने x रखा है, तो इंटीजर इसकी डाटा टाइप है, नेम इसका x है और इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं? 5। तो यूं करके ना हम क्या करते हैं, इसको डिक्लेयर करते हैं। तो ये एक इजी मेथड है। अब क्या है कि आपके 5 वेरिएबल क्रिएट हो गए x नेम के और उनको आप यूज़ कर सकते हैं, बजाय ये कि आप लिखें इंटीजर x1, इंटीजर x2, इंटीजर x3, x4, x5 और उसको बार बार यूज़ करें। इजी मेथड। अब बात आ जाती है जी फिर हम एक्सेस कैसे करेंगे। अब सारे का नाम तो x लिखा हुआ है, फिर इस मेमोरी यानी कि अरे खुद ही एक काम करती है कि हर वेरिएबल को ना एक प्रॉपर नेम दे देती है, ठीक है। क्या करेगी, ये x है ना, तो इसका ना इंडेक्स नंबर होता है अरे के अंदर, वो इंडेक्स नंबर दे, जैसे एड्रेस होता है, हमारी एक गली है स्ट्रीट नंबर 16, तो ये स्ट्रीट नंबर 16 होगी। इसके अंदर हर घर का ना एक नंबर होता है, जो दूसरी गली में भी हो सकता है, ये दूसरे ब्लॉक में हो सकता है, बट साथ हम देते हैं ये स्ट्रीट नंबर और फिर आगे एड्रेस
फॉर एग्जाम्पल फेज 5 स्ट्रीट नंबर ये और होम नंबर ये। तो इसमें भी सेम यही है कि ये आपका एक तरह से ना अरे का नेम है, इसके अंदर आगे इंडेक्स नंबर तो जो सेम 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 एंड 4। ये अरे का साइज है अपना 5, ठीक है, और ये 5 वेरिएबल, लेकिन इनका इंडेक्स नंबर ये है। अब मैंने अगर जी इंडेक्स नंबर 2 यानी यहाँ पर कोई डाटा स्टोर कर रहा है तो मैं सिंपल लिखूंगा x, और यहाँ पर इसका इंडेक्स नंबर क्या है 2, तो ये तीसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और आगे तक चलता जाता है। तो याद रखें इंडेक्स नंबर और साइज, साइज हमेशा वही होता है जो आप यहाँ लिखते हैं, इंडेक्स नंबर इससे एक कम होता है, यानी कि इस अरे का साइज क्या है 5 है बड़ा, और अगर कोई पूछेगा इसका लास्ट इंडेक्स नंबर क्या है तो एक कम होगा 4। अगर इधर अरे का लिखा होगा ना 100, ये बहुत से एमसीक्यूज आते हैं, अगर इधर अरे का साइज लिखा होगा 100 तो उसको अगर वो पूछेगा साइज कितना तो आप सिंपल कह देंगे 100। लेकिन अगर वो पूछे जी इसका इंडेक्स नंबर कौन सा है आखिरी, तो आप फिर कहेंगे 99 इंडेक्स नंबर के। अगर आपने आखिरी नंबर को लिखना है तो आप लिखेंगे x99, तो आप उसके अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है कि वेरिएबल नेम ये और इसके आगे ना मेमोरी खुद ही उसको इंडेक्स नंबर दे देती है ताकि आप किसी भी वेरिएबल तक पहुंचने में आसानी फराहम कर सकते हैं। ये होता है जी सिंटैक्स, सिंपल डाटा टाइप, नेम और आगे उसका साइज, और उसको अगर आपने वैल्यू को एक्सेस करना है तो आप उसका इंडेक्स नंबर यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 5वीं वेरिएबल को एक्सेस करना है तो मैं लिखूंगा x नेम और उसका वेरिएबल 5। 5वां वेरिएबल एक्सेस करना है तो उसका इंडेक्स नंबर 4 होगा। अगर आप यहाँ 5 लिखेंगे तो उसका मतलब है कि छठा वेरिएबल यहाँ वाला, ठीक है, हमारे हैं ही 5 वेरिएबल, तो उसके 5वें वेरिएबल का इंडेक्स नंबर 1 कम होगा। हमेशा आपने जो वेरिएबल यूज़ करना है उसका इंडेक्स नंबर 1 पिछला होगा, साइज 5, और इंडेक्स नंबर इस अरे का लास्ट वाला क्या है 4 है। बार बार रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो यहाँ तक बात होगी। अब इसके बाद हम एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं, उससे पहले एक दो बातें बताया था कि इनिशियलाइजेशन। अब अरे को फिल करना भी एक थोड़ा सा ना प्रोसेस है बड़ा, प्रॉपर प्रोसेस कैसे है बड़ा, अरे को हम सिंपल मेथड जगह फिल करने पड़ जाए तो फिर वही बात आ जाती है जैसे हम सिंपल वेरिएबल को ट्रीट करते हैं। x0 का मतलब ये पहला वेरिएबल, कि पहले वेरिएबल में ये एज 1 पुट कर दो, दूसरे वेरिएबल में x2 1 में दूसरी एज पुट कर दो। सो एक डिफिकल्ट प्रोसेस फिर से ये बन जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है उसको हम इनिशियलाइजेशन ऑफ अरे के अंदर बताता हूँ मैं। अच्छा जी, इनिशियलाइजेशन ऑफ अरे कि अब ना ये एक बार याद रखें कि जब भी कोई वेरिएबल बनाते हैं, मैंने पहले भी कई बार कहा है, या कुछ भी अपनी तरफ डिक्लेयर करें उसको इनिशियलाइज किया करें। जो भी आप सम के लिए कर रहे हैं तो 1 से करें, 0 से करें, प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं तो 1 से करें, उसको इनिशियलाइज लाजमी करें वेरिएबल्स को। अरे को भी जब आप डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी बार खुद ब खुद उनको वैल्यूज दे देती है, आपको इस तरह के एरर्स भी मिलेंगे काफ़ी सारे, तो कोशिश करें उसको पहले इनिशियलाइज कर लें। अब इनिशियलाइज करने के 2 मेथड हैं, एक तो सिंपल आपने इंटीजर अरे बनाए, इंटीजर x5 की, तो आप सिंपल उसके आगे यूं करली ब्रैकेट्स लगाएं और इसमें ना 5 0 लगा दें, तो उसके ना तमाम के तमाम जो वेरिएबल है उसके अंदर ना 0 कर दी गई है, उसकी इनिशियलाइज 0 कर दिए गए। लेकिन अगर हमारी बात आ जाए 100 पर, हमने बड़ी लेवल की बात करनी है क्योंकि प्रोग्राम ये 4-5 चीज़ों पर नहीं चलते होते। C++ अभी हमें बेसिक सिखाई जा रही है, लेकिन हमने बड़े लेवल की भी बात करें, कल को हमें 100 लिखने पड़ जाए, फिर 1000 लिखने पड़ जाए, फिर और एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, रिपीट। और रिपीट का वर्ड हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं कि जब भी कोई चीज़ रिपीट हो रही होगी तो हम लूप्स यूज़ करेंगे। अगर एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो हम क्या यूज़ करेंगे, लूप। तो हम क्या करेंगे कि फॉर लूप, अक्सर हम फॉर लूप यूज़ करेंगे क्योंकि हमें पता है कि कितनी बार हमने लूप को चलाना। तो फॉर i = 0, i स्मॉलर देन 5, क्योंकि इंडेक्स नंबर 4 होता है इसलिए आप स्मॉलर देन इक्वल टू यूज़ नहीं करेंगे, स्मॉलर देन 5, एंड i प्लस। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे x एंड i। अब i 0 से स्टार्ट होगा तो x 0 में क्या पुट कर दे, वो 0। अब क्या होगा, यहाँ पर पहले i की 0 आएगी तो x 0 में यहाँ पर 0 पुट हो जाएगा, फिर 1 आएगी तो x 1 में 0, फिर 2 आएगी तो x 2 में 0, और इस तरह 100 तक गिनती चलती जाएगी। तो आपने अगर 100 वाला यूज़ करना है तो यहाँ लिखेंगे 100, वो जब x 99 आएगा, यहाँ i 99 आएगा तो वो जगह x 99। तो इजीली हम उसको फॉर लूप के थ्रू इनिशियलाइज करवा सकते हैं। जब भी आपने अरे की बात करनी है, सिंपल बात एक 100 की एक बात कि अरे के अंदर चाहे डाटा इनपुट करना है, चाहे उसको इनिशियलाइज करना है, चाहे उसे आउटपुट करवाना है, हम हमेशा लूप यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि अरे एक बहुत लेंथी का चीज़ है, बड़ी 100, 1000, 10,000, तो उसको अगर हम हर एक लाइन के थ्रू हर एक चीज़ के ऊपर करने लग जाए, हर एक चीज़ के ऊपर ना अलग अलग लाइन से अमल करने लग जाए, तो क्या होगा कि वो एक लंबा प्रोसेस बन जाता है। तो हम लूप यूज़ करते हैं, 2 लाइन में कोड लिखा,
इनिशियलाइज कर लिया, 2 लाइनों में कोड लिखा। अब आपने जी एज इनपुट करवानी थी, जैसे कि हमारा मसला, तो हम क्या लिखते हैं, सी आउट इंटर द एज और इंटर द एज, और आगे हम यू यूज करके आउटपुट का साइन, और यहाँ पर लिख देते आई, और फिर यू यूज करके एंड लाइन, और आगे उसको सी इन करवा देते x इंटू आई। तो क्या होता कि वो आता है इंटर द एज ऑफ आई की वैल्यू 0 होती, तो यहाँ पर 0 आ जाता, स्टूडेंट 0, और यहाँ पर वो शो करवा दे, या आई प्लस 1 यूज कर ले यहाँ पर, तो 0 प्लस 1 1, तो यहाँ पर आता 0, तो x 0 में स्टूडेंट 1 की वैल्यू चली जाती, फिर यहाँ आता स्टूडेंट नंबर 2, तो स्टूडेंट 2 की x 1 में चली जाती। तो इस तरह करके लूप के थ्रू ना हम 1000 स्टूडेंट्स की अगर इनपुट लेनी है तो हम सिर्फ 2 लाइनों के अंदर उसकी इनपुट ले सकते हैं। सिंपल इजी मेथड, हम अपना बार बार काम नहीं बढ़ाते, हम एक प्रोग्रामर की तरह सोचेंगे और अपने प्रोग्राम को शॉर्ट और इजी बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने पहले बताया था टूल किट कंप्लीट है, बट क्या है कि अगर आपने अब हम ना आगे अपने प्रोग्राम्स को बेहतर से बेहतर बनाने की तरफ जाएंगे, तो अब आप फॉर लूप को यूज करके, सिंपल को भी आप यूज करके 100 इंटीजर डिक्लेयर कर दे और प्रोग्राम लिख लें, ओके है, प्रोग्राम लिखा जाएगा, चलेगा भी सही। लेकिन एक प्रोग्रामिंग के ये सूल नहीं है, कितना टाइम लगेगा, फिर छोटी सी गलती पर कहीं पर नाम गलत हो गया तो प्रोग्राम सारा गलत। तो उसके लिए हम अब इजी मेथड्स पढ़ रहे हैं जो सी लैंग्वेज ने खुद ही बनाए हुए हैं। तो यहाँ तक इनिशियलाइजेशन हो गई। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं जिससे हमें थोड़ा बहुत अरे समझ आ जाए, फिर हम आगे उसके कॉन्सेप्ट को चलाते हैं। सो लेक्चर नंबर 11 मैंने आपको अरे के मतलब समझा दिया, यहाँ पर वही बताया गया, ये उसकी डिक्लेरेशन के मेथड हैं बड़े, ये उन्होंने समझाया हुआ है अच्छे से। अब यहाँ पर हम ना नीचे आया था तो उन्होंने ये एज वाला दोबारा बनाया हुआ है फंक्शन, ठीक है। इनिशियलाइजेशन भी मैंने आपको समझा दिया कैसे करते हैं। अब ये थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट प्रोग्राम है, इससे पहले हम अपना एक पुराना प्रोग्राम एज वाला ना रिवाइज़ कर लेते हैं थोड़ा समझने के लिए। तो ना हमारे पास 10 एजेस इनपुट होती थी, तो यहाँ पर हम ना एक अरे बनाएंगे 10 एजेस की, और एक काउंटर। मैंने अभी बताया कि जब भी हम लूप को इनिशियलाइज़ करें, उसको कोई वैल्यू दें या उससे आउटपुट लें, तो लूप यूज़ करें, और नॉर्मली फॉर लूप यूज़ होगी क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ रिटर्न्स पता है। तो यहाँ पर आई उसका काउंटर हो गया, ये एक बार लूप यूज़ किया मैंने इनपुट लेने के लिए, इंटर द एज ऑफ स्टूडेंट। अब आई क्या है, आई यहाँ पर एक एक बढ़ता रहेगा, यहाँ पर भी उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी स्टूडेंट के साथ साथ, और उसको मैं इनपुट किस में करा रहा हूँ, एज आई। अब पहले आई की वैल्यू 0 होगी तो वो एज 0 में, अब आपको इंडेक्स नंबर तो अच्छी तरह समझ आ गया, एज 0 मतलब पहला वेरिएबल एज अरे का। जब आई 1 होके आएगी तो फिर एज 1 में, जब आई 2 होके आएगी तो एज 2 में, इसी तरह ये चलता रहेगा, और 10 एजेस इनपुट होंगे। फिर मैं नीचे आउटपुट करवा रहा हूँ तमाम एजेस जो मैंने इनपुट की होंगी, ताकि आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आई दिखाएगा वो नंबर 1 0 1 2 3 4, और यहाँ पर एज आई, जब आई 0 होगी तो एज 0 यानी कि पहले इंडेक्स नंबर पर जो पड़ी होगी वो। फिर हम ना इसको ऑपोजिट कर लेते हैं ताकि हम आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। मैं करता हूँ 10 माइनस आई, तो क्या होगा, ये ऑपोजिट चलेगा, 10 में से आई को 0 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। हम 9 माइनस करते हैं ताकि ना, क्योंकि अरे का लास्ट नंबर इंडेक्स नंबर 9 है, तो 9 माइनस 0 9, तो वो एज उल्टी करके आपको दिखा देगा। अगर जो लास्ट वाली है वो पहले दिखाएगा। रन करते हैं, वो मुझसे एजेस पूछ रहा है, मैं डाल रहा हूँ काउंटिंग डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 10। अब देखिए नीचे वो मुझे ऑपोजिट करके दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया था 9 माइनस आई, तो क्या किया कि 9 में से आई हमारा 0 था, 0 माइनस किया तो 8 9 आ गया। अब A9 यानी कि 10वां इंडेक्स नंबर हमारा 10 था, फिर आई जब 1 हुआ उसने 9 में से 1 माइनस किया 8, तो एज 8 यानी एज 8 हमारा 9वां, और 9वें पर हमने 9 इनपुट किए थे, तो उसने क्या किया कि रिवर्स करके दिखा दिया, ठीक है। सो ये इंडेक्स नंबर इस तरह से हो गया, इस तरह हम उसको फिल करते हैं। ये एक इजी सा प्रोग्राम था। अब हम अपने मेन प्रोग्राम की तरफ चलते हैं जो हमने बनाना है। यहाँ पर जो आपके हैंड आउट्स में वो कह रहा है कि ना वो हमसे नंबर पूछता रहे पॉजिटिव इंटीजर्स, तो और फिर हमें बताया कि हमने कितने पॉजिटिव इंटीजर इनपुट किए हैं, और उसका हम एंड कैसे कर सकते हैं। -1 जब हम लिखेंगे तो वो उस प्रोग्राम को एंड कर दे, या फिर जब 100 इंटीजर पूरे जाएँ तब वो एंड कर दे। और दूसरी बात कि वो हमें बताया कि कितने पॉजिटिव इंटीजर हमने पुट किए। ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम है। हमने क्या किया, एक 100 नंबर की अरे बनाई, एक इनपुट लेने के z इंटीजर रखा, और आई काउंटर है। यहाँ पर हम डू वाइल लूप यूज़ करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कम अज़ कम वो एक बार चले, क्योंकि कम अज़ कम एक बार चलेगा मतलब ये है कि हमने अगर -1 भी पुट करना है तो वो चलेगा, तो ही हम -1 पुट कर सकते हैं। सो डू वाइल लूप यूज़ होगी। अब यहाँ पर हम सबसे पहले एक इंटर द नंबर कह रहे हैं, हम कह रहे हैं अगर वो -1 के इक्वल नहीं होता तो उसको अरे में सेव करा दो, अगर -1 के इक्वल नहीं होता, और अगर होता है तो फिर यहाँ पर आओ और एक प्लस कर दो, यानी कि एक का इजाफा कर दो आई में, 0 से 1 हो जाएगी। और फिर हम यहाँ पर कंडीशन लगा रहे हैं कि 2 कंडीशन है। एक तो पहली बात ये कि वो -1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए,
और दूसरी ये कि वो 100 से आपका जो आई है वो छोटा होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हैं तो लूप चलेगी, नहीं तो एंड हो जाएगी। यानी जैसे ही आपके 100 पूरे होंगे तब भी एंड हो जाएगी, अगर आप जहाँ पर -1 पुट करेंगे तब भी। और अगर किसी पॉइंट पर दोनों चीज़ें पूरी होती हैं, यानी कि 100वीं होता है आपका अरे नंबर और आप यहाँ से -1 पुट कर देते हो, तो भी आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब जैसे मैं पुट रन करता हूँ 5 4 3 6 7 9 और एंड में मैं पुट कर देता हूँ -1। तो मैंने कितने पुट किए थे, 1 2 3 4 5 एंड 6 मैंने पॉजिटिव इंटीजर पुट किए, तो उसने 6 दिखा दिया। -1 पे एंड हो गई। जैसे ही -1 पर एंड होगा तो यहाँ पर वो हमें आई में से 1 माइनस करेगा। आई में से 1 माइनस हम क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि जो आपका लास्ट टाइम एक चली, आपको पता है फॉर जो डू वाइल लूप है वो एक बार ज़्यादा चलती है, तो यहाँ पर वो हमने एक बार ज़्यादा इसमें से वापस माइनस करवाया, जस्ट इतना ही है। ठीक है, ये आपका एक प्रोग्राम था सिंपल सा। किस लिए था कि आपने इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर इनपुट लेने हैं और उसमें से ना जब आप -1 पुट करें तो वो एंड हो जाए और 100 से ज़्यादा वो इनपुट भी ना ले, बस इतनी सी बात थी। ठीक है, ये आपका यहाँ तक हो गया। इसके बाद आपका आगे हम देखते हैं, आगे आपका कॉपिंग अरे वाला फंक्शन है और उसके बाद सम ऑफ द स्क्वायर वाला। कॉपिंग अरे का कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है कि आप बस मैंने आपको समझा दिया है कि ना कॉपिंग अरे का ये होता है कि आप एक साइड से ना डाटा उठाएंगे और दूसरी साइड पर कॉपी करेंगे। ठीक है, और दूसरा स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर वाला है तो वो हम कर लेते हैं। सम ऑफ द स्क्वायर के लिए ये सम ऑफ द स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसमें हम 2 लूप्स यूज़ कर रहे हैं। एक लूप इनपुट लेने के लिए 10 नंबर हमने इनपुट लेने हैं, 1 बाय 1 हम यहाँ पर कह रहे हैं जी इनपुट करते जाए नंबर, और ये हमने 2 लूप्स यूज़ कर ली। 2 लूप्स यहाँ पर हम 2 लूप्स यूज़ करें। पहली लूप का क्या रीज़न है, पहली लूप यूज़ हो रही है इनपुट लेने के लिए, और दूसरी लूप सम ऑफ द स्क्वायर फाइंड करने के लिए वो चलती रहेगी। अब ए आई यहाँ पर 0 होगा, ए आई 0, यानी कि पहला मेंबर प्लस मल्टीप्लाई होगा और सम ऑफ द स्क्वायर में ऐड हो जाएगा और वो सम ऑफ स्क्वायर में चला जाएगा। फिर जब आई 1 होगा तो वो उन दोनों से आपस में मल्टीप्लाई होंगे और सम ऑफ स्क्वायर में प्लस होकर सम ऑफ स्क्वायर में चले जाएंगे। चलती रहेगी लूप। एंड ऑफ द एंड क्या होगा कि सम ऑफ द स्क्वायर में जब सब कुछ यहाँ से लूप बंद होगी तो यहाँ पर वो आउटपुट करवा देगा। अब वो हमसे पहले नंबर पूछा तो मैं लिखता हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9 1 एंड 10, यानी 10 तक मैंने गिनती लिखी है। अब इनके वो स्क्वायर फाइंड करेगा और फिर स्क्वायर्स को प्लस करके हमें आंसर देगा 385। ये सम ऑफ द स्क्वायर का प्रोग्राम है, ये आप कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लीनियर सर्च है, पहले हम ये समझ लेते हैं फिर आगे देखते हैं क्या है बड़ा। प्रोग्राम देख लिया, अरे की थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे हमारे ना 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, कॉपिंग अरे, लीनियर सर्च, दोनों इधर समझा देता हूँ और फिर हम इनके ना अलग अलग प्रोग्राम बना लेंगे। अब बात आ गई अरे की कॉपी की, यानी कि आपने ना एक अरे से डाटा उठाकर दूसरी को देना है। कोई रीज़न है, हमें कोई प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ सकती है, हम प्रोग्राम देखेंगे अभी तो उसमें समझ आ जाएगी, बट करेंगे कैसे कॉपी। सेम बात हो रही थी पीछे भी, मैं बता गया हूँ, लूप के ऊपर कोई भी काम करेंगे तो लूप यूज़ होगी। लूप तो यूज़ होगी बट हम उसको कॉपी कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल बात है, फॉर लूप। यहाँ पर जैसे आई वो सारा वो पता जो भी आता है, यहाँ पर हम आ जाते हैं। हमारे पास 2 हमने ना बना लिए हैं जी अरेज, एक ए नाम से इंटीजर ए 10 नंबर्स 10 साइज है उसका, इंटीजर बी 10 साइज है। अब इसको कॉपी कैसे करवा सकते हैं, ए के अंदर हमारा डाटा पड़ा है, हम इसको इनिशियलाइज करेंगे 1 2 3 इसमें स्टोर करवा लेंगे। अब हमने उसको बी में स्टोर करवाना, सो हाउ, तो सिंपल बात है कि जैसे हम वेरिएबल करते थे, एक्स को अगर हमने वाई की वैल्यू देनी है वाई प्लस, तो हम क्या करते थे कि x को 10 की वैल्यू देनी है तो 10 इस तरफ लिखते थे, x इस तरफ। असल में हम कॉपी ही कर रहे होते थे, वैल्यू को यहाँ से उठाकर इसमें रख रहे होते थे। तो सेम प्रोसेस इधर, जिसमें आपने वैल्यू कॉपी करनी है वो इधर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल b में करनी है तो इंटीजर b, और जिसमें से उठानी है उसको उधर रखेंगे, इंटीजर i। अब क्या है, आपने उसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट में लिखा, तो आपको पता है i एक एक करके बढ़ता है, तो इधर भी i लिख दें, इधर भी i, तो क्या होगा i0, इंटीजर a का i0 जो भी होगा, a का 0 उठाकर b के 0 में, a का 1 उठाकर b के 1 में, a का 3 उठाकर b के 3 में। तो इस तरह वो सारों को ना कॉपी करता जाएगा बारी बारी। और लूप में हम लिखेंगे i स्मॉलर देन 10, जब 10 तक होगा लूप एंड और हमारे तमाम के तमाम एलिमेंट a के b के अंदर आ चुके होंगे। दोबारा एक चीज़ कंफर्म कर लें कि जो जिस में से उठाना है वो राइट साइड पर और जिस में रखना है वो लेफ्ट साइड पर होती है। जैसे कि आप सिंपल ये बात याद है कि वेरिएबल को जब भी कोई वैल्यू दी जाती है तो राइट साइड पर वैल्यू और लेफ्ट साइड पर वेरिएबल, सेम ऐसे ही जिसको आपने कॉपी करना है वो लेफ्ट साइड पर और जिस में से कॉपी करना है वो राइट साइड पर। इसी कॉन्सेप्ट। लीनियर सर्च का क्या मतलब है, आपने कोई वर्ड सर्च करना है तो उसमें भी हम लूप को यूज़ करेंगे। आपने एक पूरी अरे है, ठीक है, और उसमें आपने कोई वर्ड सर्च करना है
तो आपका सिंपल मेथड है, आप उस वर्ड को रिजर्व करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने जी 34 नंबर इनपुट करवाया, तो आप लिखेंगे नंबर इज इक्वल टू 34। फिर आप आकर इधर ऐसे लूप, हर काम अरे में लूप से होगा। बार बार इसमें रिवाइज करो कि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि लूप जब भी आएगी तो हमें फॉर लूप ही यूज़ करनी पड़ेगी। जब भी अरे आएगी तो हम फॉर लूप यूज़ करेंगे, उसमें करेंगे कि ए आई कि हमारी लूप है ए आई, यहाँ पर इंटीजर नहीं डिक्लेयर करना, सॉरी। अब यूज़ करते हुए हम इंटीजर साथ ही लगाएंगे, डिक्लेयर करते हुए लगाएंगे। तो ए आई इज इक्वल टू 34, कि ऐसा कोई भी नंबर जो 34 के इक्वल होगा। अब वो पहले एक के अंदर चेक करेगा, फिर 2 के अंदर चेक करेगा, फिर 3, फिर 4 चेक करता रहेगा, और जिस नंबर पर आएगा उसको हम आउटपुट करवा लेंगे आई के तौर पर कि आई इतने इंडेक्स नंबर पर ना ये नंबर पड़ा है, 12वें पर पड़ा है, 15वें पर पड़ा है, 23वें पर पड़ा है। तो पहले वो मैच करता रहेगा, अगर जहाँ पर मैच होगी हम इफ एंड एल्स लगा कर और इनपुट करवाएंगे। अगर बराबर आता है तो शो कर दो नंबर भी कि कौन सा नंबर है और कौन सी जगह पर, नहीं तो फिर दोबारा से चलाता रहे। ठीक है, ये प्रोग्राम है, हम प्रोग्राम बना कर देखते हैं, आपको सही समझ आएगी। बट लीनियर सर्च का क्या मतलब है, कोई चीज़ आपने अगर अरे में से सर्च करें, कोई भी शय, गिनती की बात ना करें, अगर आपने अरे किसी डाटा के लिहाज से बनाई है और आप चाहते हैं जी मैं देखूँ कि इस अरे में ये डाटा आया भी है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने सैलरी के लिए ना एक प्रोग्राम बनाया, उसके अंदर ना बहुत सारे ना यूज़र हैं, उनके ना सैलरी पड़ी है। अब आप चाहते हैं कि मैं नेम इनपुट करूँ और वो ना मुझे उसकी सैलरी बता दे बंदे की, तो आप एक करैक्टर स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, उसका हम अगले चैप्टर में करते हैं बात। बट अब सिंपल ये बात हो रही है कि सर्च का क्या मतलब है। तो आप उसका नेम इनपुट करेंगे, वो जाएगा, पूरे 1000 बंदा 10,000 बंदा, एक फैक्ट्री में लाखों बंदा काम कर रहा है, तो उसमें देखेगा उसका नेम, या आप उसका कोई उसका ना रोल नंबर है, कोई कोड है पड़ा, या फैक्ट्री ने उसको ना कोई स्पेशल चीज़ दी, तो वो जाकर उसको सर्च करेगा, उसके सामने जो डाटा होगा वो आप उसको दिखा देगा। सिंपल इजी। तो ये लीनियर सर्च होता है। इसके बाद एक वर्ड है की कांस्टेंट, वो भी आप पढ़ते जाते हैं ताकि आप काम आसान हो जाए। कीवर्ड कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या मतलब होता है, जिसकी वैल्यू चेंज ना होनी हो। तो हम सेम वैसे जैसे हमने पीछे डिफाइन वाला पढ़ा था, ग्लोबल वेरिएबल, तो बाद आप ना क्या करेंगे कि अपना कांस्टेंट क्रिएट कर देंगे ऊपर ही, क्योंकि अरे का साइज चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर ना अरे का साइज 10 करके जाता हूँ और यहाँ आई पर गलती से लिख देता हूँ आई ग्रेटर देन 11, तो यहाँ पर खुद ब खुद आई बढ़ जाएगा, यानी कि अरे बढ़ जाएगी 11वें तक। सो इस चीज़ को करने के लिए ना हम एक ऊपर ना कांस्टेंट क्रिएट करके आएंगे ऊपर मेन से पहले कि 10 से, और फिर हम इस 10 की जगह हम उसका नाम, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कांस्टेंट क्रिएट किया CONST एक्स नेम का या ए नेम जेड नेम का, और उसको मैंने वैल्यू दे दी 10। अब ये जेड की वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती, मैं फिर यहाँ पर आता हूँ 10 की बजाय मैं यहाँ पर जेड लिख देता हूँ, तो एक इजी चीज़ हो जाएगी कि इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी और वो कभी चेंज नहीं हो सकती। और यहाँ पर भी हम आगे लिखेंगे आई स्मॉलर देन जेड। सो हमें बार बार वैल्यू याद नहीं रखनी पड़ेगी, हमें कांस्टेंट क्रिएट करके आएंगे, एक तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, अरे का साइज उतना ही रहेगा। दूसरी बात, हम इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं हर जगह। आगे आने वाले प्रोग्राम में हमने इस तरह के काफ़ी सारे काम करने हैं। की वर्ड कांस्टेंट याद रखें कि हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल को प्रॉपर वैल्यू दे देते हैं, जैसे कि डिफाइन में करते थे, ताकि वो आगे चेंज ना हो। कांस्टेंट का मतलब यही होता है कि ना चेंज होने वाला, और उसको हम आगे यूज़ करते रहते हैं ताकि हमारे अरे का साइज चेंज ना हो, और हम उसको अलग अलग जहाँ पर यूज़ कर सकें जहाँ पर भी हमें वो वैल्यू चाहिए। क्लियर है? इन दोनों के प्रोग्राम हम बना लेते हैं, कॉपिंग अरे और लीनियर सर्च। यहाँ पर आपका लेक्चर एंड हो गया। अच्छा जी, सो कॉपिंग एंड अरे भी मैंने आपको समझा दिया और लीनियर सर्च भी। कॉपिंग अरे का कोई ज़्यादा इशू नहीं है, ठीक है। आप एक अरे उस लेफ़्ट साइड पर लिखेंगे, एक को राइट साइड पर। हम यहीं से ना इसी प्रोग्राम के अंदर ना कुछ चेंजिंग करके ना इसको अरे को बना लेते हैं, कॉपिंग अरे को, ठीक है। फॉर ए 10 आगे ना हम इसको ना इधर ही इनिशियलाइज़ कर देते हैं, वैल्यूज़ दे देते हैं जी। मैं इसको 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20, ये मैंने इसको ना वैल्यूज़ दे दी। अब मैंने इसको क्या करवाना चाहिए, एक और इंटीजर अरे बनाता हूँ बी की, उसको 10 वैल्यूज़ 10 तक रखता हूँ, लेकिन इसको ना मैं इनिशियलाइज़ नहीं करता, यहीं तक एंड करता हूँ। अब हम यहाँ पर ना पहले ना आउटपुट लेते हैं बी का, क्या बी के अंदर बी और ए को ना हम पहले कॉपी करवाते हैं। अब कॉपी करवाने का क्या मेथड है कि हम फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन 10, आई प्लस प्लस, यहाँ हम ऊपर पहले एक इंटीजर बनाएंगे आई के लिए, ठीक है। इसके बाद ना अब हम नीचे ना कॉपी करवाते हैं। कॉपी के लिए आप क्या करेंगे, जहाँ से उठाना है वो बाद में, जहाँ रखना है वहाँ पहले। अब हम क्या करेंगे, बी आई, तो बी आई यानी कि बी 0 में इज इक्वल टू ए आई, यानी कि जो ए आई में पड़ा है उसको बी आई में रख दें, और यहाँ पर एंड ख़त्म। ये हो जाएगी, अब कॉपी होगी। अब हम इसको आउटपुट करवाते हैं,
बी को हम आउटपुट करवाएंगे। सेम वही चीज़ फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई स्मॉलर दैन 10, आई प्लस प्लस, एंड यहाँ पर ना हम इसको अब सी आउट करवाते हैं। सी आउट बी आई, ए आई तो हमें पता है ना 2 4 6 8 10 12 हमने पुट किया है, बी आई हम फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ एंड लाइन लगाते हैं ताकि एक लाइन पे एक ही आए। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगाना भूल गया हूँ, और यहाँ पर ये अब देखें, अब वो मुझसे पूछ रहा है ये देख लें 2 4 6 8 10, क्योंकि ऊपर हमने ना उसे ये यहाँ पर ये नहीं कहा कि हमें दिखाया, उसने खुद ही कॉपी कर दी। हम यहाँ पर एक ना थोड़ा सा अलग टाइम का काम करते हैं। हम यहाँ पर ना आई प्लस, और जैसे हमने पीछे एक प्रोग्राम में किया था, हम यहाँ ना 9 माइनस आई करते हैं, अपोजिट कॉपी करवाते हैं। यानी कि जो इसका पहला एलिमेंट है इसका जो लास्ट एलिमेंट है पहले में कॉपी होगा, दूसरा एलिमेंट इसके सेकंड लास्ट में कॉपी होगा। इस तरह आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अब देखें, उसमें हमने वैल्यूज रखी हुई थी 2 4 6 8 10, यहाँ पर हम बी ए को भी साथ ही कर लेते हैं आउटपुट ना, सी आउट ए इंटू आई एंड लाइन। अब देखें कि ना क्या होगा कि कॉपी हमने कैसे करवाई है कि उसका पहला एलिमेंट उसके लास्ट एलिमेंट में, ये देखें 2 सॉरी यहाँ पर ना ये पहले एक लूप चल रही है फिर वो लूप चल रही है। हम इनको दो अलग अलग लूप्स में लिख लेते हैं ताकि हमें ना अच्छे से समझ आ जाए। तो पहले हम ए की लूप लगाते हैं जिसमें ना हमें वो ए की वैल्यूज़ दिखाएगा, और फिर हम बी की लूप लगाते हैं जिसमें हमें ना वो बी की वैल्यूज़ दिखाएगा। ये देखें, अब ये क्या है, ये है पड़ी ए की आउटपुट के लिए और ये बी की आउटपुट के लिए। अब देखें ये आ गई जी ए की आउटपुट यहाँ तक 20 तक स्ट्रेट है, लेकिन बी में हमने ऑपोजिट कॉपी करवाया, तो देखें उसके ना ऑपोजिट हो रहा है, उसका पहला एलिमेंट उसके लास्ट एलिमेंट में कॉपी हो गया। सो कॉपी करने का एक सिंपल मेथड है, जहाँ से उठाना है उसको बाद में और जहाँ रखना है उसको पहले। सेम अब लीनियर सर्च का ये प्रोग्राम है, ये आप खुद ट्राई करेंगे, बाकी तमाम प्रोग्राम मैंने बनवा दिए हैं। ठीक है, इसमें सिंपल यही है कि आप क्या करेंगे कि पहले एक अरे को ना फिल करवा लेंगे नंबरों से, चाहे यूज़र से ले लें चाहे किसी से, फिर कहेंगे जी एक इंटीजर करें इनपुट और उसको जेड में स्टोर करवा देंगे, और एक फ्लैग सेट करेंगे इंटीजर फाउंड इज इक्वल टू 0। फ्लैग ये होता है कि वो ना दो कंडीशन के ऊपर काम करता है। यहाँ पर आप लूप लगाएंगे कि अगर z जो है वो किसी भी जगह पर ए आई में मिल जाता है तो उसको फाउंड 1 करो और ब्रेक कर दो प्रोग्राम को। और नीचे अगर आप कंडीशन लगा रहे हैं इफ़ फाउंड इज इक्वल टू 1, कि अगर फाउंड इज इक्वल टू 1 है, वी फाउंड एन इंटीजर एट इंडेक्स, और यहाँ पर वो आई इनपुट होगा जहाँ पर ये प्रोग्राम एंड हुआ है, क्योंकि उससे आगे तो आई बढ़ेगा नहीं। और अगर ऐसा नहीं होता एल्स, तो वो कहेगा द नंबर कुड नॉट फाइंड। ये प्रोग्राम खुद करें और ट्राई करें कि इसको अच्छे से बना लें। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, नहीं तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। शुक्रिया।